आई होप आप खैरियत से होंगे घर पे। आज के लेक्चर में आज का जो सेशन होने वाला है बेटा वो कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे बेटा कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में कि इसकी वेक्टर फॉर्म कैसी थी। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, उसके डेरिवेशन के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं उनको। आज के लेक्चर में हम स्पेशल ओनली फॉर वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा नया सेशन कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के लिए आपको पता है कि आप टू चार्जेस कंसीडर कर लीजिए। मैंने टू चार्जेस क्या किए बेटा, कंसीडर कर लिए हैं। फर्स्ट चार्ज Q1, सेकेंड चार्जेस Q2। क्लियर। अब ये लाइक चार्जेस हैं अनलाइक चार्जेस हैं वो डिपेंड करता है इन पे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट केस इसका लेता हूँ फॉर अनलाइक चार्ज, फॉर लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज नहीं बेटा, फॉर लाइक चार्जेस। अब आपको पता है लाइक चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों चार्जेस कैसे हों, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर दोनों ही क्या हों बेटा, नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर। तो दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो उनके बीच में फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा, रिपल्सिव। कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब रिपल्सिव फोर्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि रिपल्सिव फोर्स के लिए Q1 और Q2 की जो वैल्यू है ग्रेटर होनी चाहिए किससे बेटा, 0 से। यानी अगर Q1 और Q2 की वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है, यानी 0 से मैक्सिमम है, यानी 0 से अधिक है, तो उस केस में आपके पास कौन सा फोर्स होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स। चलो अब इस पे बात करते हैं हम। मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और हम मान लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब ये Q1 जो चार्ज है इन दोनों के बीच की, पहले हम कंसिडरेशन कर लेते हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो यहाँ पे आप कंसिडरेशन करेंगे कि Q1 एंड Q2 टू चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं बेटा, टू चार्जेस, ठीक है, बिटवीन। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो Q1 चार्ज है Q2 चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। मान लीजिए इसने फोर्स अप्लाई किया F21, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, Q1 चार्ज किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी 1 चार्ज किस पे अप्लाई कर रहा है, 2 पे अप्लाई कर रहा है। देन सेकंड केस यहाँ पे Q2 चार्ज भी तो क्या करेगा बेटा, फोर्स अप्लाई करेगा। वो किस पे अप्लाई कर रहा है, Q1 पे। वो फोर्स अप्लाई कर रहा है बेटा F12, ठीक है। इसके ऊपर जो आपने एरो लगाया है ये वेक्टर साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर भी तो वर्क करेंगे। तो बेटा ये Q1 की जो डायरेक्शन होगी, Q1 चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी यानी इसका यूनिट जो वेक्टर होगा वो होगा R12, ठीक है। इस Q2 चार्ज का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R21। क्यों होगा बेटा, क्योंकि Q2 चार्ज जो है वो किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q1 पे, और Q1 किस पे अप्लाई कर रहा है, Q2 पे। देन आफ्टर यहाँ पे हम फोर्स की कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। तो फोर्स जो होगा, फर्स्ट मैं बात कर लेता हूँ फोर्स ऑन चार्ज, यानी फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, Q1 और Q2 के बीच में। यानी Q1 और Q2 आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, Q1 तो ये हो गया, Q2 ये हो गया। अब इनके बीच में फोर्स भी तो आप डिफाइन करेंगे, यानी इनको वेक्टर फॉर्म में भी तो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फोर्स में कंसिडर करता हूँ F21। F21 कब लग रहा है, जब Q1 चार्ज किस पे अप्लाई हो रहा है, Q2 पे। देन F12 फोर्स कब लगेगा, जब Q2 चार्ज किस पे अप्लाई हो रहा है, Q1 पे। क्लियर है बेटा ये चीज़। तो अब यहाँ पे हम फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स को लिखेंगे क्या सर यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर डाउट है ये कि हम फोर्स कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करें, कैसे यहाँ पे फोर्स लिखें। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करना होता है आपको, जो भी फोर्स होता है, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2, यानी Q2 जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन, Q1। तो यहाँ पे लिखोगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू किसके कारण बेटा, फर्स्ट के कारण, यानी Q1 चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो जाएगा F21। यानी
2 पे, यानी 2 जो चार्ज है, Q2 जो चार्ज है उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो होगा कि आपके पास, आपको पता है कि जो कूलम्ब्स लॉ था उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F=K Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपको पता होगा, ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ था। 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा था उसके लिए आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो था F=K Q1 Q2 अपॉन R²। देन यहाँ पे हो जाएगा बेटा Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस आपके पास है बेटा R² एंड एरिया यूनिट वेक्टर आ जाएगा बेटा इसके साथ। किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फोर्स, इस 1 से 2 की तरफ, इस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा R12, वेयर, यहाँ लिख देंगे आप, वेयर R12 इज़ द यूनिट वेक्टर। इसको आप लिख सकते हैं R12 अपॉन R, ठीक है, इज़ यूनिट वेक्टर। क्या है बेटा, ये यूनिट वेक्टर है। क्लियर है बेटा ये चीज़, ठीक है। अब इसकी यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी किधर से किधर बेटा, Q1 to Q2 चार्ज, यानी इसकी डायरेक्शन हमें डिटरमाइन हो गई कि डायरेक्शन भी होगी किधर, Q1 से Q2 पर। क्यों, क्योंकि Q1 जो चार्ज है वो किस पे लग रहा है बेटा, Q2 पे लग रहा है। क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया है F12 का, तो वो है हमारे पास ये। क्लियर। तो मैं इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो K Q1 Q2 अपॉन R² मल्टीप्लाई बाय R12 डिवाइड बाय R। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा R3, देन K Q1 Q2 अपॉन R3, R की वेक्टर। इक्वेशन नंबर आपके पास ये आ गई बेटा सेकंड, ये हो गया आपके पास F2, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फोर्स, यानी जब फोर्स कौन लगा रहा है, Q1 इस पे जब फोर्स अप्लाई कर रहा है तो आपके पास फोर्स आ गया 2-1। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ F12 की। अब F12 कब होगा, जब कौन फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी जब चार्ज कौन लगा रहा है, फोर्स। अब बेटा Q2 फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स कितना हो गया, F12। सिमिलरली, मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिए सिमिलरली, सेम एज वैसे ही होगा जैसे आपने F21 का निकाला है। तो आपके पास यहाँ पे फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे आप लेंगे यूनिट वेक्टर 2-1। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन हो गई 2-1, इधर की डायरेक्शन हो गई बेटा 2-1, तो यूनिट वेक्टर हो गया आपके पास 2-1, वेयर R21 इक्वल्स टू R21 वेक्टर अपॉन R, इसका मैग्नीट्यूड, देन इज अ यूनिट वेक्टर। ये आपके पास क्या हो गया बेटा, यूनिट वेक्टर। देन आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास Q1 Q2 अपॉन R² मल्टीप्लाई R21 डिवाइड बाई R। तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R³ R21। क्लियर। तो ये F12 भी आपने फाइंड आउट कर लिया है, इक्वेशन आपके पास थर्ड आ गई है, ठीक है। तो F1 और F2 की वैल्यू आपने डिटरमाइन कर ली है, सेम वैल्यू आपको दिख रही होगी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये जो फोर्स लग रहा है, F21 फोर्स लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और F12 जो है वो इस डायरेक्शन में। दोनों एक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट जो थे हमारे पास, कौन से, न्यूटन ने एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया था, मतलब मोशन का थर्ड लॉ दिया था, जो क्या बोलता था कि वहाँ पे दोनों फोर्स अपोजिट जा रहे थे, ठीक है। तो कोलम्बियन जो फोर्स है वो ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ था उसको फॉलो करता है। यानी अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका एक्शन जरूर होगा, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, ठीक है। या तो आप बोल दो एक्शन का रिएक्शन या रिएक्शन का एक्शन जरूर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ भी अप्लाई हो रहा है, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ की भी ओबे कर रहा है कौन, कोलम्बियन फोर्स। क्लियर है। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन दिस वन एंड थर्ड इक्वेशन दिस वन। क्लियर। तो आपके पास दोनों फोर्स फाइंड आउट हो चुके हैं, किसके लिए, रिपल्सिव फोर्स के लिए। ओनली लाइक चार्जेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव भी चार्ज हो सकते हैं और पॉजिटिव भी चार्ज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप क्या ले रहे हो बेटा, यहाँ पे लाइक चार्जेस ले रहे हो। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे,
इसके बाद आप करने वाले हैं यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा आई थिंक। तो बेटा आपके पास सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि R12 जो वेक्टर है वो क्या कर रहा है बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन में दोनों क्या है बेटा, अपोजिट है, ठीक है। जब दोनों अपोजिट हैं तो ये फॉर्मूला जो ये आपके पास ये रिलेशन आ रहा है वो आप या तो थर्ड इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए या सेकंड इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए, देन F21 भी हो जाएगा या F12 भी हो जाएगा किसके बेटा, माइनस F21 के। क्लियर है बेटा ये चीज़। तो यहाँ पे फोर्स एक दूसरे पे, यानी ये जो नेगेटिव साइन है वो बता रहा है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी जो दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। ये चीज़ तो हो गई बेटा जब हम बात कर रहे हैं रिपल्सिव फोर्स के बारे में, ठीक है। मान लो अट्रैक्टिव फोर्स हो तब क्या होगा, उसके लिए भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, यानी जब लाइक चार्ज की मैंने बात कर ली, अब अनलाइक चार्ज की मैं बात करता हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ अब अनलाइक चार्जेस के बारे में, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए क्या होगा बेटा, देखिए, देन अट्रैक्टिव फोर्स यानी जब आपके पास कौन से चार्ज होंगे, अनलाइक चार्जेस। कौन से चार्जेस होंगे बेटा, अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस के लिए सेकंड केस हो गया आपके पास अनलाइक चार्जेस के लिए। अब यहाँ पे ये जो साइन है ग्रेटर का वो क्या हो जाएगा बेटा, यानी लेस देन हो जाएंगे Q1 और Q2। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा फर्स्ट चार्ज और सेकंड नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे कैसे हम इसको करते हैं। यहाँ पे आपके पास Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ के दोनों के बीच की डिस्टेंस वही सेम आप लेंगे R, ठीक है। अब देखिए Q1 Q2 ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, मतलब ये चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज है नेगेटिव। तो यहाँ पे Q1 जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव। वैसे ही नेगेटिव भी क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जब Q1 Q2 की तरफ जा रहा है तो हो गया F12, यानी 1 किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ, और इसके लिए हो जाएगा F21। देन यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होंगे वो भी हो जाएंगे 1 2, देन इसके लिए भी हो जाएगा बेटा R21। क्लियर है बेटा ये चीज़। तो ये चीज़ें क्या हो गई बेटा, हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हो गई। किसके लिए हो गई बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए। अब अट्रैक्टिव फोर्स के लिए मैंने बात तो कर ली कि दोनों के लिए अपोजिट फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा हमारे पास कौन सा लॉ फॉलो होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉलो होने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे वो सेम होंगे, मतलब यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि F12 की जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी बेटा। तो माइनस के आप मैग्नीट्यूड लेते हैं इनका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12, ठीक है, यानी डायरेक्शन तो यही होगी इसकी, यानी यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। क्लियर। तो ये सेम इक्वेशन F21 के लिए भी हो जाएगा बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21। देन आपको पता है कि R12 अपोजिट है किसके, R21 के, तो देन F12 भी किसके होगा बेटा, माइनस F21 के। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो गई किसकी बेटा, कुलाम्स लॉ के बारे में, ठीक है। दोनों मैंने बता दिए हैं, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए भी और रिपल्सिव फोर्स के लिए भी, ठीक है। दोनों के लिए मैंने आपको ये चीज़ें डिस्क्राइब कर दी है आपके सामने। तो ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है हमें डायग्राम में, बुक्स में भी हम देखते हैं कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखी है। तो सिंपल वे मैंने आपको बता दिया कि कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म
कि ये होगा। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि सर इसका डायग्राम ये होगा वो होगा। बेटा कोई भी डायग्राम आप बनाइए, लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग बना रहे हो आप, तो उसको पहले वेरीफाई कर लीजिए कि कैसे का डायग्राम बन रहा है, देन आफ्टर उसको अप्लाई कर दीजिए। इतनी कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक या शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।